देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक की बदमाशों ने की युवक की हत्या के बाद मौके से फरार हुआ हमलावर। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की जताई जा रही है आशंका। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर के खिलाफ दिया था विवादित बयान। अफीम किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। उदयपुर जिला कलेक्टर पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में किसान। नष्ट डोडा चूरा का मुआवजा देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के अंबामतन थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने युवक का मर्डर कर दिया। घर में घुसकर तलवार, चाकू और डंडों से युवक के सिर पर और छाती पर वार कर दिया। एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों से उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि हमले के बाद आरोपी सद्दाम और उसके साथी मृतक की गर्भवती पत्नी और 2 वर्षीय बच्चे के साथ भी मारपीट की। जानकारी के अनुसार मृतक अली मोहम्मद सज्जनगढ़ स्थित ससुराल में मौजूद था। सुबह करीब 8:30 बजे 4 से 5 बदमाश आए और अली को बाहर बुलाया। बाहर आने पर सद्दाम कांकरोली और इरफान बन्ना नाम के 2 बदमाशों ने उसके सिर पर डंडों से वार कर दिया। इसके बाद चाकू और तलवार से वार कर दिए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आरोपी ने धड़ाधड़ वार कर उसे निढाल कर दिया। इसके बाद अली भागकर अपने घर के अंदर आया, फिर भी आरोपी नहीं माने और लगातार डंडे और चाकू मारते रहे। परिजनों ने बताया कि बीच बचाव करने आई अली की पत्नी शबनम बानो के साथ भी आरोपी ने मारपीट की। उसके 2 वर्षीय बेटे को पकड़कर पटक दिया। आरोपी हमले के बाद तुरंत मौके पर भाग गए। परिजन अली को लेकर तुरंत MBA अस्पताल पहुंचे, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के इलाके से दहशत का माहौल फैल गया। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने तक शव को पोस्टमार्टम करवाने और शव उठाने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने MBA हॉस्पिटल की मोर्चरी में बॉडी रखवाई है। मोर्चरी के बाहर पुलिस का जाब्ता लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। और ये सब 15-20 जने आए थे और मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसको भी इन्होंने मारपीट करी। उसका 2 साल का छोटा बच्चा, उस पर भी पाइप चला है। मेरी बहन की लड़की हमारे यहाँ थी, उस पर भी पाइप चला है इन्होंने। और एक वो भी अभी तक घर छोड़ के गए पे, वो भी उसके भी नहीं पता है। और उसके आदमी को इन्होंने हमारे घर में उसके बोल रहे पेट का बच्चा निकाल के मारो, इस अली का बच्चा, इसका पेट का बच्चा निकाल के मारो। जब तक वो नहीं मिलेगी, जब तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक ये इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक नहीं जाएंगे। हमारे घर में घुस के इन्होंने मारा उसको, वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे। हमारे घर में घुस के मारा है उसको इन्होंने। हाँ, कच्ची बस्ती से रहने वाली हूँ। मेरे जमाई है वो अली, जो भी है जिनका इंतकाल हुआ अली, वो मेरे जमाई है। उनको घर के अंदर घुस के 8-10 जनों ने मारा। मारने वाले थे मेन सद्दाम काकरोली, इरफान बन्ना, वो काजल और उसके साथ वो जफ्फर, जरीना का छोरा जफ्फर, और वो हेला भंगी राजा और वो सोनू खाटा। 8-10 जने ये, और भी इनके साथ 20-25 जने थे। इन तलवारें, पाइप और सामान थे, रिवॉल्वर, इन्होंने सब ने, और वो अकेला था, इन्होंने सब ने मिलकर उसको मारा। भाजपा पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उदयपुर के मुस्लिम समुदाय में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करना शुरू कर दिया। इसी के चलते उदयपुर में सोमवार को अंजुमन तालीमुल
इस्लाम के बैनर तले आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंजुमन चौक से पैदल जुलूस निकाला गया। ये पैदल मार्च जीनी रेस, सूरज पोल, बापू बाजार डेलीगेट होते हुए जिला कलेक्टर पहुंचा। कलेक्टर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विवादित बयान देने वाले की गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि टीवी डिटेन में नूपुर शर्मा ने पैगंबर ए इस्लाम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इससे पूरे देश में मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस बयान के बाद से ही पूरे देश में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मुस्लिम समाज का कहना था कि इस घटना से पूरे देश को मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। इस मामले को लेकर मुंबई में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, मगर आज तक ना तो नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया। इसी की मांग को लेकर समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। उदयपुर में सोमवार को अफीम किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिले भर में सैकड़ों की तादाद में किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार द्वारा जारी नीतियों के विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर की। आक्रोशित किसानों ने मांग की है कि सरकार ने डोडा चूरा को लेकर जो पॉलिसी बनाई है उसे बदले, क्योंकि सरकार की इस पॉलिसी के चलते किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार द्वारा पहले 125 रुपए प्रति किलो की दर से डोडा चूरा खरीदा जाता था, लेकिन अब सरकार ने अपनी मनमर्जी के चलते इस डोडा चूरा को नष्ट कर दिया जाता है। इसके बदले किसानों को किसी तरह का कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है। किसानों की मांग है कि जो डोडा चूरा नष्ट कराया जाता है उसका मुआवजा दिया जाए। डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3000 रुपये प्रति किलो है, लेकिन सरकार इस डोडा चूरा को नष्ट कर देती है। किसानों ने मांग की है कि सरकार कम से कम 1200 रुपये प्रति किलो की दर से डोडा चूरा का भुगतान किसानों को करे। साथ ही किसानों ने मांग की है कि डोडा चूरा को नारकोटिक्स के दायरे में ना रखा जाए, इसे आबकारी विभाग को सौंपना चाहिए। किसानों ने इसके पीछे दलील दी है कि चिराई शुदा डोडा चूरा ने किसी तरह का कोई नशा नहीं होता है। इसमें कोडिन सल्फेट की मात्रा महज 0.02% होती है, जो कि ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं आता है। साथ ही किसानों ने मांग की है कि धारा 8/29 में संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोडा चूरा आज से 7 साल पहले किसानों से 125 रुपये किलो में सरकार खरीदती थी, उस डोडा चूरा को जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की आज 3000 रुपये है, उसको सरकार चाहती है कि सब खड्डे में डाल दिया जाए। गवर्नमेंट क्या करती है, खड्डे में डालती है, फिर उसमें पानी डलवाती है, तो उसमें क्विंटलों बहुत सारा डोडा चूरा एक साथ डाल देती है, फिर वो बह करके नदी में जाता है, तो उसमें कोडिन सल्फेट की मात्रा होती है। तो ये पशुओं के लिए भी, प्रकृति के लिए, सबके लिए हानिकारक है। और किसान अगर अपने खेत में डालता है तो थोड़ा थोड़ा 25 किलो 50 किलो डालता है, तो वो खाद बन जाता है, उससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। उसके बाद में किसान को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि आप कम से कम 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर आप डोडा का चूरा खरीदें, उसके बाद में नष्ट करें या कुछ भी करें, लेकिन 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारे को मुआवजा दिलाया जाए। दूसरी चीज़, एक CPS पद्धति लागू कर दी गई, उसमें 8 इंच के डंडी वाले डोडे तोड़ने होते हैं, उसको दाने निकालने होते हैं, फिर उसको सरकार को देने होते हैं, और सरकार मात्र 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे रही है। 6 आरी में से मात्र 10,000 8,000 रुपये का बिल बनता है, जबकि उसको तुड़ई का और उसका खर्चा 15,000 से 20,000 रुपये होता है। लोई चिरई वो सब अलग हो गई। तो किसानों को बहुत ज़ोरदार नुकसान हो रहा है, और उससे कंपनी एक्ट लागू हो जाएगा और किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो CPS पद्धति हटाई जाए। उसके साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि तुर्की से पोषादान आयात किए जा रहे हैं, जबकि तुर्की ने हिंदुस्तान के किसानों का अपमान किया है, हिंदुस्तान का अपमान किया है कि गेहूँ को इबोला वायरस बता करके रिटर्न कर दिया गया। जब हमारा गेहूँ और किसानों का अपमान करके रिटर्न कर सकता है, तो हम तुर्की से पोषादान आयात क्यों करें? ऐसे घटिया देश तुर्की से पोषादाना तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के सोनली में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कुएं पर लगी मोटर को स्टार्ट करते समय महिला और किशोर को करंट लगने से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सायरा थाना अधिकारी श्रवण कुमार जोशी मुताबिक सायरा निवासी छगनी कुंवर अपने खेत पर पानी पिलाने के लिए कुएं पर लगी मोटर को स्टार्ट करने लगी, तभी अचानक महिला को करंट का शॉक लगने से वहां पर चिपक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वहीं खेत पर काम कर 20 वर्षीय मोहन गमेती निवासी ढिकोड़ा दौड़कर मौके पर पहुंचा। महिला को बचाते समय वह भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की ही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों की सूचना पर सायरा थाना अधिकारी श्रवण कुमार जोशी मैच अपने मौके पर पहुंचे और सायरा नायब तहसीलदार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने शवों को सायरा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिस पर पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा कर विभाग को अधिकारी को जानकारी देते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आषाढ़ बीज पर भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे। 2 साल बाद होने वाली शोभा यात्रा को लेकर लोगों में भी काफी खास उत्साह देखा जा रहा है। इस बार प्रभु जगन्नाथ नए 95 किलो चांदी जड़ित रथ में विराजेंगे। गौरतलब है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में भी पिछले 25 वर्षों से यहां परंपरा निभाई जा रही है। इस पर प्रभु के रथ को नया स्वरूप दिया जाएगा। इससे पहले रथ 2002 में तैयार किया गया था, तब प्रभु को 39 किलो चांदी से जड़ित रथ से विराजित कर नगर भ्रमण करवाया जाता था। इस बार करीब 46 किलो चांदी और बढ़ाते हुए यह रथ तैयार किया गया। आगामी 26 जून को जगदीश चौक पर आम लोगों के प्रदर्शन के लिए यह रथ रखवाया जाएगा। विशाल रथ को बड़ी रस्सियों के सहारे भक्त खींचकर चलते हैं। ये विशाल रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचती है। 1 जुलाई को होने वाली शोभा यात्रा से पहले 29 जुलाई को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर का विद्या भवन संस्थान अब शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी खिताब हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। सन 1931 में स्थापित विद्या भवन उदयपुर में सबसे पुराने शैक्षिक संस्थानों में से एक है। पिछले 90 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में विद्या भवन ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार विकसित किए हैं और अब ये संस्थान अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। संस्थान द्वारा शिक्षा के साथ साथ अब मूल्य परक शिक्षा, सह शिक्षा, जिम्मेदार नागरिकता की शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, टिकाऊ खेती, खेल कूद, संगीत, ललित कला और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय विद्या भवन के अंतर्गत 10 संस्थान कार्यरत है, जिसमें 3 विद्यालय, 1 महाविद्यालय, 2 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, कृषि विज्ञान केंद्र, शैक्षिक शोध पर आधारित 1 संदर्भ केंद्र और पर्यावरणीय शिक्षा के लिए 1 प्राकृतिक साधन केंद्र शामिल है। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई का ट्रेंड चला था। इसी ऑनलाइन शिक्षा का आंकलन करने के लिए विद्या भवन ने अपने सभी वर्तमान छात्रों का सर्वे किया, जिससे पता चला कि 2/3 छात्रों ने ज्यादा अभिभावकों की मासिक आय रुपए 15,000 से कम थी और कोविड काल में यह घटती जा रही थी। इस दौरान कई छात्र पढ़ाई छोड़ने के लिए भी मजबूर हो गए थे, लेकिन संस्थान ने अपने शुभचिंतकों से अनुरोध किया कि वे उनकी पढ़ाई जारी रखने से हमारी सहायता करें। उनकी सहायता के कारण विद्या भवन ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए एकत्रित किए, जिससे 1500 छात्रों को स्कॉलरशिप की सहायता मिली। शिक्षा के अलावा संस्थान ने महिलाओं को सब्जी उगाने के लिए प्रशिक्षण दिया और बीज उपलब्ध कराए। अब तक 120 महिलाएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुकी है। इसी तरह इस वर्ष आदिवासी परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए अच्छी नस्ल के 16,000 चूजों को आदिवासी परिवारों में वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त उनको मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया गया और उसके लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम से अब तक 700 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त बिक्री विकास कार्यक्रम के तहत सिरोही नस्ल को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष
73 बकरियां और 4 बकरे वितरित किए गए। इस कार्यक्रम से अब तक 175 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इन सबको बकरी पालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जवास सोम नदी पर पुलिया तथा बाईपास सड़क निर्माण के जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर परमार व खेरवाड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। बरसात के समय सोम नदी पर जवास में जो पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है उसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या अवगत करे। साथ ही ग्रामवासी ने बताया कि बरसात के समय जो समस्या आती है उन समस्याओं से निजात मिलेगी। ग्रामवासियों ने क्षेत्र विधायक डॉक्टर परमार का पुलिया बनाने और बाईपास बनवाने के लिए आभार भी जताए। इस अवसर पर ज्ञापन देने वक्त कई जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे। रमेश चंद्र मीणा, सरपंच जवास, सुमित्रा देवी, पंचायत समिति सदस्य सागवाड़ा जीजा देवी, उप सरपंच सागवाड़ा ललित कुमार, रूपलाल महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ऋषभदेव तुलसी देवी, सरपंच नरेश कुमार सागवाड़ा, नरेश कांतिलाल अध्यक्ष लैंप्स सागवाड़ा, मणिलाल ईश्वर फेश, मोहम्मद उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेरवाड़ा, थावरचंद मीणा सचिव, हीरालाल मीणा एवं समस्त ग्रामवासी समिति सुवेरी, जलपका, मंगरा, कोजावड़ा, संगावड़ा के ग्रामवासी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को भिंडर के भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग थीम पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक स्तर समस्त अधिकारी, कार्मिक, आमजन भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने उपलक्ष्य में भिंडर सहित पूरे जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसको लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक की बदमाशों ने की युवक की हत्या। हत्या के बाद मौके से फरार हुआ हमलावर। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की जताई जा रही है आशंका। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर के खिलाफ दिया था विवादित बयान। अफीम किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। उदयपुर जिला कलेक्टर पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में किसान। नष्ट डोडा चूरा का मुआवजा देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।